बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 था, उसमें लेक्चर नंबर 8 था, उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रांजिशंस के बारे में। तो हमने ये इफ़ेक्ट्स वगैरह इसमें देखे थे कि हम जो ट्रांजिशंस होती हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, तो ये कहाँ पर हमारे लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने आपको उसमें बताया था कि ये जो हमारी ट्रांजिशन होती हैं वो पूरी स्लाइड पर लगती हैं। तो आगे हम नेक्स्ट जो चीज़ें इसमें रहती हैं वो इसमें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो की तरफ मज़ीद बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी उससे अपडेट रहें। तो ठीक है जी, तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाय किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो देखते हैं कि हम इसमें क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम यहाँ पर ये जो ट्रांजिशंस होती हैं ये हम पूरी स्लाइड्स पर लगाते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन किसी भी एक स्लाइड पर या किसी मतलब कि टेक्स्ट वगैरह पर नहीं लगती, ये पूरी स्लाइड पर ही लगेगी। जब भी लगेगी ये पूरा आपके सामने जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, पूरा आपके सामने वाइट पेज है, इस पर ये पूरे पेज पर ही लगेगी। ठीक है, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं इनका डिज़ाइन चेंज करता हूँ। ठीक है जी, तो मैं इनका डिज़ाइन चेंज किया मैंने। ठीक है जी, यहाँ से मैं डिज़ाइन चेंज करता हूँ। तो मैंने ये जो कॉपीज़ हैं पहले से इसकी 5 कॉपीज़ बना के रखी हुई, इनको डुप्लीकेट किया हुआ है ताकि हमें वीडियो में ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो ये तो हमारे पास से डिज़ाइन मैंने आपको बताया था कि ये देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास डिज़ाइन मुख्तलिफ़ तरह के इसमें आ जाते हैं। ठीक है जी, तो हम चलते हैं ट्रांजिशंस में जो हमारा काम है। तो यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, कट का कर लेता हूँ, ये रैंडम बार्स कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो रैंडम बार्स मैंने किया तो यहाँ पर इफ़ेक्ट के ऑप्शंस भी आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आपके इफ़ेक्ट नज़र आ रहे हैं। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर साउंड्स आ जाते हैं। साउंड्स में क्या है कि यहाँ पर आप जब भी आपकी स्लाइड मूव होगी, नेक्स्ट स्लाइड आएगी, उस पर आप कौन सा साउंड अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें अप्लॉज करता हूँ तो तालियाँ बजाती है आवाम। ठीक है जी, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं पर्दा लगाता हूँ, कर्टन। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैंने कर्टन लगाया। ये देखें जैसे पर्दा हट रहा है तो साथ ही आवाम उसमें तालियां बजा रही है, तो ये मैंने इस पर इफ़ेक्ट लगा दिया। ठीक है, दूसरे पर चलते हैं। यहाँ पर जाके हम कोई भी लगा देते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैमरा लगा देते हैं। कैमरा लगाने के बाद उसमें शेप लगा देते हैं ये। ठीक है जी, कैमरे ने तस्वीर खींच के हमारे सामने कर दी है। और तीसरे पर चलते हैं हम। यहाँ पर जाकर कोई भी अपनी मर्ज़ी से किसी तरह से भी आप लगाते रहें। ठीक है, तो वो आप उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि उसमें क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है जी, तो ये चौथी स्लाइड्स पर भी मैं कुछ लगाता हूँ, कोई ना कोई साउंड। तो इस तरह से हम लगाते लगाते तमाम स्लाइड्स को हम मूव करवाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं। आपको मैं एंड में इसकी जो टोटल होगी, जो इसका आउटकम होगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि साउंड लगाने के बाद क्या होता है। ठीक है जी, तो इसमें मैं विंड लगाकर कोई भी, इसमें मैं कैजुअली लगा रहा हूँ इसमें। तो ठीक है जी, ये हमारे पास पांचों स्लाइड्स पर ही देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब एक स्टार आता है तो मतलब ये है कि स्लाइड पर ट्रांजिशन लग गई है या एनिमेशन लग चुकी है। ठीक है, तो ट्रांजिशन हमारे पास ये पूरी स्लाइड पर स्टार आ रहा है, मतलब कि पूरी स्लाइड पर हमारे पास ट्रांजिशन लग चुकी है। ठीक है जी, तो अब चलते हैं, यहाँ पर ड्यूरेशन हमारे पास आ रहा है। ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन आपने लगाई है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 1.40 इसमें है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अप्लाई टू ऑल करना चाहते हैं। ठीक है, ये अगर मतलब कि ये 5वीं स्लाइड्स की जो ट्रांजिशन है, सारी ट्रांजिशन तमाम स्लाइड्स पर पहली से लेकर 5वीं तक अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 ये अप्लाई टू ऑल करते हैं, तो ये आखिरी स्लाइड जो है इस पर जो ट्रांजिशन लगी है ये आपकी तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अलग-अलग लगाना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहली पर अलग लगाई है, दूसरी पर अलग, तीसरी पर अलग, तो आप अलग अलग भी इसमें लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से हम चलते हैं एडवांस स्लाइड। इसमें क्या है कि ऑन माउस क्लिक का मतलब क्या है कि जब तक आप जैसे हमारी प्रेजेंटेशन होती है, अब आप माउस से क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड आपकी मूव होगी, नहीं तो आपकी स्लाइड नेक्स्ट नहीं आएगी। ठीक है जी, तो अगर आप माउस के बगैर करना चाहते हैं कि आपकी ऑटोमेटिक स्लाइड्स खुद ब खुद चलती रहें, आप सिर्फ खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते रहें, बताते रहें, तो आप इसको अनचेक कर दें। ठीक है, अब आपकी स्लाइड्स जो होंगी वो खुद ब खुद मूव करेंगी।
तो उसमें मूव कैसे करेंगी, तो यहाँ से आप उसका दौरानिया सेट करेंगे कि कितने सेकंड्स बाद वो मूव करने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं 2 सेकंड्स कर देता हूँ। तो 2 सेकंड्स करने के बाद मैं यहाँ से आपको इसके भी प्रीव्यू भी दिखाता हूँ। ठीक है जी, तो प्रीव्यू का मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है यहाँ से नज़र आ रहा है आपको प्रीव्यू, ये वाला का सिस्टम होता है, और इसके अलावा F5 की भी होती है, उसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो F5 की मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब तो हम यहाँ से अब प्रीव्यू देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ आती है प्रीव्यू में। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर जो मैंने साउंड सप्लाई किए हैं वो भी कैसे यहाँ पर शो होते हैं। ठीक है जी, तो प्रीव्यू में पर क्लिक करता हूँ जी। ये देखें जी, पहली स्लाइड मूव हुई है। उसके बाद हम देखें कि हमारी जो पहली स्लाइड्स का था, ठीक है, अब हम F5 करते हैं तो जी, तो ये हमारी पूरी प्रेजेंटेशन तैयार है यहाँ पर। जी, ये देखें कि आपने यहाँ पर देखा कि पांचों की पांचों स्लाइड्स की जो प्रेजेंटेशन यहाँ पर F5 से हमने देख ली। तो प्रीव्यू का तो आप प्रीव्यू में ये होता है कि आप जिस स्लाइड पर होंगे आपको सिर्फ वही दिखाएगा, लेकिन F5 से है कि आपकी पूरी स्क्रीन जो है, पूरी स्क्रीन पर आपकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी और आपकी उसी तरह से मूव करना शुरू कर देगी। जैसे मैंने ये कहा था कि आफ्टर 2 सेकंड्स, तो आफ्टर 2 सेकंड्स अपने आप ही इसने मूव करना शुरू कर दिया था। तो अब खुद ब खुद ही स्लाइड्स अपने आप मूव कर रही थी, मैं सिर्फ खड़ा था, चुप करके बैठा हूँ, तो स्लाइड्स अपने आप मूव कर रही हैं, उसके साउंड्स भी अपने आप उसमें मूव कर रहे हैं। तो जी व्यूअर्स, इसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो एनिमेशन है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।